दोस्तों तो जैसा कि आपको पता है कि इस साल यूनिवर्सिटीज़ ने एग्ज़ाम जो भी एमसीक्यू पैटर्न में रखे हैं, तो उसके लिए मैं फार्माकोलॉजी के अभी कोचिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। 4th सेमेस्टर के लिए फ़िलहाल है, जनरल फार्माकोलॉजी से होंगे और भी है, मतलब आगे भी आएंगे। तो फार्माकोलॉजी सीरीज़ पूरी स्टार्ट करूँगा। तो ये जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने पार्ट 1 फार्माकोकाइनेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हम जितने क्वेश्चन हो सकेंगे कोशिश करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करते रहेंगे। दोस्तों फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? फार्माकोकाइनेटिक आपके ऑप्शन ए है स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। दूसरा है स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। तीसरा है द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। और चौथा है द स्टडी ऑफ मेथड ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट। तो इसमें हमारा है दोस्तों पहला, ये जो इसका आंसर जो है वो है हमारा पहला वाला। इसका आंसर है जो वो है हमारा दोस्तों कि ये जो होता है इसमें एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन सभी आते हैं। सॉरी, थोड़ा सा इधर उधर हो गया था स्क्रीन। और दूसरा हमारा कि फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या आता है? फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है दोस्तों कॉम्प्लिकेशन ऑफ ड्रग थेरेपी, ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनिज्म, इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स ऑन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस और इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स ऑन जीन्स। तो इसमें आएगा ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और तीसरा हमारा व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में से आप देख सकते हैं जो आंसर है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन द ऑर्गेनिज्म। चौथा है इसमें जो क्वेश्चन है फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड में क्या होता है दोस्तों? एक्सक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस। ऑप्शन में थे लोकलाइजेशन ऑफ ड्रग एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक्सक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस या फिर इंटरेक्शन ऑफ सब्सटेंस, एक्सक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये था इसका आंसर दोस्तों। और है मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, मोस्ट ड्रग्स एब्जॉर्प्शन जीआई ट्रैक्ट। मतलब जो बहुत सारी ड्रग्स एब्जॉर्प्शन होती है जीआई ट्रैक्ट में, वो किस मेथड के द्वारा होती है? तो वो है लिपिड डिफ्यूजन, यानी जिसको पैसिव डिफ्यूजन भी कहा जाता है। अगला है हमारा कि व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस कैन नॉट परमिट मेम्ब्रेन्स बाय पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस। और छठा है दोस्तों हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टी। मतलब कोई एक हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट है जिसके पास फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, तो क्या होती है वो क्या करता है? उसके पास कम एबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन को पार करने की। तो इसका आंसर पहला है। व्हाट इज इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और दोस्तों 8वां क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म बायोबिलिटी मीन। बायोबिलिटी क्या होती है? कि फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है। तो ऑप्शन अलग अलग रहते हैं, लेकिन आपको एक सिलेक्ट करना है जो परफेक्टली आंसर होता है। और रीजन्स डिटरमाइन बायोबिलिटी आर। रीजन्स क्या है बायोबिलिटी को डिटरमाइन करने के? एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। दो चीज़ें दोस्तों, एक तो एब्जॉर्प्शन, एक है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और जो हमारा एलिमेंट्री रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जब व्हेन पासेज ऑफ ड्रग थ्रू लीवर इज़ मिनिमाइज, तो उसमें है रेक्टल, क्योंकि रेक्टल से करेंगे मतलब कोई भी ड्रग लेंगे तो लीवर को बाईपास करने के चांसेस कम रहते हैं या होते ही नहीं है। और विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू द फर्स्ट पास इफेक्ट। तो ओरल होगा इसका दोस्तों। और व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओरल रूट। मतलब ओरल रूट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? तो इसमें हमारा है एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन जीआई ट्रैक्ट सिक्रीशन एंड मोटर फंक्शन। और इसमें है दोस्तों टिक द फीचर ऑफ सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट का यही एक्शन बहुत तगड़ा है कि पीटी फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है। और फिर हमारा पिक आउट द पैरेंटल रूट ऑफ मेडिसिनल एजेंट एडमिनिस्टर्ड। ठीक है। तो इसमें हमारा है पैरेंटल रूट ऑफ मेडिसिनल एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेलेशन होगा। पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें आएगा दोस्तों यूजुअली प्रोड्यूसेस अ मोर रैपिड रिस्पांस देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। पैरेंटल मतलब जो इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। ठीक है दोस्तों। और व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंट्रामस्कुलर में यही कहानी है कि ऑयली सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्ट कर सकते हैं। जो ऑयली सॉल्यूशंस होते हैं उसको हम इंजेक्ट कर सकते हैं इंट्रामस्कुलर रूट से। और 17वां क्वेश्चन है इंट्रावेनस इंजेक्शन आर मोर सूटेबल फॉर ऑयली सॉल्यूशन। तो इसमें ये फॉल्स है दोस्तों। और इसके बाद हमारा है कि करेक्ट स्टेटमेंट लिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें है इनहेलेशन प्रोवाइड्स स्लो एक्सेस टू द जनरल। तो इसमें ये आंसर है दोस्तों। और इसके बाद है हमारा कि मोस्ट ऑफ ड्रग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजेनियसली। तो इसमें सही है गलत है दोस्तों? कई सारे ड्रग होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, कोई हेटेरोजेनियसली भी होती है। और बायोलॉजिकल बैरियर्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। बायोलॉजिकल बैरियर्स जो होते हैं इसमें हमारा है रेना टिब्यूस एक्सेप्ट होते हैं दोस्तों। और आज 25 क्वेश्चन करेंगे हम, तो 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं कि व्हाट इज़ द रीजन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड पेनिट्रेशन ऑफ सम ड्रग्स थ्रू ब्रेन।
द एब्सेंस ऑफ फोर्स इन द ब्रेन कैपिलरी एंडोथेलियम। और दोस्तों 22वां क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट्स, किससे डिस्ट्रीब्यूट होता है कि द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों। और फॉर कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन तो टू द बॉडी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, तो इसमें हमारा सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को लेते हैं प्लाज्मा में। और अ स्मॉल वाइडली स्मॉल अमाउंट of volume of distribution is common for lipophilic substances easy penetrate uh, widely distributing plasma interstitial and cell fluids। तो ये हमारा गलत होगा। द टर्म बायोट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल अल्टरेशन ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी, मतलब जो भी ड्रग चेंज होती है जैसे लिपिड सॉल्युबल है तो वाटर सॉल्युबल होगी, तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो आज हमने दोस्तों 25 क्वेश्चन करे हैं हम, ये ऐसे पार्ट 1 था हमारा जनरल फार्माकोलॉजी का, और आगे भी हमारे फर्दर पार्ट आएंगे। लगभग हम इसको 5 से 6 पार्ट में बनाने की कोशिश करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी को। फिर हमारा CNS ANS सारे MCQ आएंगे, आप चिंता मत करिएगा। और धीरे करके आपसे अच्छा है कि हम सारी बुक्स एक बार कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।